हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। गाइस, आज आपके सामने में स्टॉक असिस्टेंट वगैरह का जो फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था उसकी एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ वेटेज इनिशियली गिवन है। बेसिक मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 है, बेसिक इंग्लिश आपका 30 एंड जनरल अवेयरनेस एंड साइंस आ गया 50 क्वेश्चन। तो हम अपना पहला पोर्शन जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन द मीटर पर सेकेंड। तो कन्वर्जन का फार्मूला है गाइस, किलोमीटर पर आवर को अगर हमने कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकेंड पे, तो हम क्या कर देते हैं, सीधा उस फैक्टर को 5/18 से मल्टीपल कर देते हैं। ओके, मतलब 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18 करोगे तो वो चीज़ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगी। 18 के टेबल में 2 हो गया, 5 2 10, 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। द फर्स्ट ऑप्शन ये आ गया आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गाइज है कि कवर डिस्टेंस, कार कवर डिस्टेंस 624 किलोमीटर इन 6:12 आवर्स। तो स्पीड इसकी मालूम करें। सीधा फार्मूला है गाइज, v इज इक्वल टू स्पीड का फार्मूला 624 डिवाइडेड बाय करोगे, क्या डिवाइड बाय करना है हमें? टाइम। देखो टाइम को सिंप्लीफाई करो पहले, 6:1/2 है, 6 2 12 12 1 13 13/2 आवर्स आपके पास टोटल टाइम है। 13/2 लिखेंगे, इसको आगे क्या करेंगे, इसको हमने आगे क्या किया, 13/2 जैसे किया हमने, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया 624 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 2। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको गाइस जैसे ही कैलकुलेट करोगे आप, तो कैलकुलेट करने के बाद ये ऑलमोस्ट हमारा 104 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। अब इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ है फार्मूलों को नोट करिए। जैसे ये पहला फार्मूला, पहला ट्रिक आपने ये देखा कि जब भी कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में हो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 5/18 से मल्टीपल करना है। ये एक फैक्ट बन गया। और दूसरा यहाँ पे स्पीड का फार्मूला आपका निकला कि स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। ठीक है गाइज, तो ये वाला चीज़ होगी दूसरा फार्मूला आपके पास। तो इसका राइट ऑप्शन 104 किलोमीटर पर आवर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन डाला हुआ आपको। यहां पे लिखा है कि इफ 0.5, ठीक है, 0.75 इज टू का मतलब होता है गाइस डिवाइड, मींस x। जब ये साइन होगा ना इज टू इस तरह से, इसका मतलब होता है इक्वल टू 5 इज टू अगेन, मतलब यहां लिखा है 2 डॉट्स है, डिवाइडेड बाई 18, इस तरह का है ये क्वेश्चन है। इजिली सिंप्लीफिकेशन का मतलब है यहाँ पे x ले जाओ इधर गाइस, तो 0.75 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 5, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई बाई 8। मतलब गाइस ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 5 को यहाँ ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड, आपका वेरिएबल निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ से करो, ये आ जाएगा 0.515, 0.15, 15, क्योंकि 15 5 75 होता है तो पॉइंट लगा लेंगे, 2 के बाद पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू एक्स। तो ये ऑलमोस्ट कितना आता है गाइज आपके पास? 18, 8 5 कितना होता है? 40, कैरी 4, 8 1 8, 8 4 क्या हो गया? 12 गाइस, 120। लेकिन पॉइंट 2 के बाद है, तो 1 और 2, मतलब 1 और 2 के बाद आप पॉइंट जब लगाओगे, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे गाइस, तो पॉइंट लगाने से क्या होगा, हमारे पास ये जो है फिगर ये बन जाएगा 1.2, 1.2। तो दिस बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? तो ये था थर्ड क्वेश्चन आपके पास। ये क्या था? थर्ड क्वेश्चन। इसका 1.2 आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्थ प्रोपोर्शनल। गाइस जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन था ये भी फोर्थ प्रोपोर्शनल की फॉर्म में था। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? यहां पे 5 इज टू 8 इज टू 15 इज टू x, ये x मालूम करना है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, 5/8 करोगे इज इक्वल टू 15/x करोगे गाइस। x को इधर ले आ जाओगे, x इधर आ गया, 15 अपनी जगह है, 5 ये चीज़ डिवाइड में चली जाएगी यहाँ से, तो यहाँ डिवाइड कर दो इसको 5 से और 8 मल्टीपल कर दो ऊपर, 5 1 5, 5 3 18, 5 3 15, तो 8 3 24। इसका आंसर 24 गाइस आता है। तो राइट ऑप्शन इज सी, 24 इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सचिन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कि सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर। ठीक है, सचिन जो है वो राहुल से क्या है? यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर। अगर सचिन की एज देखो गाइस, सचिन की एज आप लेट करते हो, लेट सचिन्स एज क्या होगी?
सचिन्स एज अगर मैं एक्स मानता हूं तो राहुल की एज क्या होगी गाइज? राहुल 7 साल उससे बड़ा होगा, क्योंकि सचिन जो है वो राहुल से 7 साल छोटा है। ओके, इस तरह का है कंसेप्ट यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, दियर एजेस ऑफ रेस्पेक्टिव रेशियो, इनकी एजेस का रेशियो कितना है, मतलब x बाई एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू कितना है गाइज, x बाई एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या लिखा है, रेशियो गिवन है ना, तो x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7, मतलब सचिन डिवाइडेड बाय राहुल्स एज इज इक्वल टू 7/9। तो गाइज इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, ये इधर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा 9x, क्या आ जाएगा 9x। ओके, उसके बाद इसका आगे मल्टीप्लिकेशन करो 7 इंटू एक्स प्लस 7, इस तरह से, तो क्या आएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 7x प्लस 49। फिर क्या करोगे गाइज, 9x माइनस 7x इज इक्वल टू 49। क्लियर? अब हमसे पूछा है हाउ ओल्ड इज सचिन, सचिन की एज क्या है, तो सचिन की एज हमने x मानी है, इसका मतलब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 2x इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 49 आ गया, तो x किसके बराबर आ गया गाइज, 49 डिवाइडेड बाई 2, तो 49 डिवाइडेड बाई 2 करोगे ये 24.5 आता है गाइज, कितना आएगा 24.5 ईयर्स। तो दिस इज द एज ऑफ सचिन, तो डी इज द राइट ऑप्शन। समझ आ गया क्या पूछा क्वेश्चन ने, कि सचिन इज, इस क्वेश्चन को मेन जो है क्रक्स यहीं पे है गाइज, यहां पे समझने की जरूरत है। बोल रहा है सचिन इज यंगर, यंगर होता है गाइज छोटा, यंगर क्या है, छोटा, मतलब उससे छोटा है, कितना छोटा है 7 साल। अगर सचिन की एज x होगी तो राहुल की एज 7 साल उससे ज्यादा होगी ना, x प्लस 7 हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहां से बनता था। क्लियर? तो ये चीज आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of son। तो एज बेस्ड क्वेश्चन है। देखो गाइज, अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन एज बेस्ड ही था, सेम पैटर्न से आप एज बेस्ड क्वेश्चन इसमें ही निकालोगे। मैं क्वेश्चन को फ्रेम करके दूंगा। क्या बता रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है द एज ऑफ फादर, मेन चीज होता है गाइज क्वेश्चन को फ्रेम करना। जब आप क्वेश्चन को फ्रेम कर लोगे ऑटोमेटिकली आप उसका आंसर निकाल दोगे। द एज ऑफ फादर 10 years नो वाज थ्राइस ऑफ द एज ऑफ सन। तो लेट द प्रेजेंट एज, आप बोलोगे प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज किसकी, प्रेजेंट एज किसकी, सन की, कितनी है, x ईयर है। ओके, तो फादर की प्रेजेंट एज मान लो y ईयर, अभी हमें क्योंकि दोनों वेरिएबल्स पता नहीं है। ठीक है, अब जब हम करेंगे इसको, x ईयर और y ईयर आपके पास निकल गया, आप निकालोगे 10 years ago, 10 years ago 10 साल पहले उनकी एज क्या होती, जो सन की एज होती वो कितनी होती गाइस, वो होती x माइनस 10, और फादर की एज जो होती है 10 साल पहले वो कितनी थी, वो थी एक्स वाई माइनस 10, क्योंकि 10 साल पहले उसकी वाई माइनस 10 होती। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है कि द एज ऑफ फादर 10 years ago वाज थ्राइस द एज ऑफ सन, सन से 3 गुना ज़्यादा थी, मतलब y माइनस 10 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, हाउ मच, 3 times ऑफ x माइनस 10। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हो जाएगा। इससे आपकी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी गाइस, ये याद रखना आपने, यहाँ बनी y माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 30। ठीक है ना, तो इसको इधर ले जाओ, y को इधर लाओ, तो ये बनेगा माइनस 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये वाले एक इक्वेशन आपके पास बन गई। तो इसको याद रखना है, क्या आई पहली इक्वेशन आपकी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये वाली पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद गाइज आपने क्या देखना है, ये इक्वेशन फर्स्ट आई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। क्लियर? उसके बाद आपसे पूछा है 10 years hence, आज से 10 साल बाद, आफ्टर 10 year, मतलब 10 year hence का मतलब है आफ्टर 10 year, 10 साल के बाद क्या होगा, सन की एज कितनी होगी गाइज, वो होगी x प्लस 7, और फादर की एज कितनी होगी गाइज, फादर की एज होगी y प्लस 10। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि द फादर्स एज विल बी थ्राइस ऑफ हिज सन, ठीक है, 10 years hence द फादर्स एज विल बी थ्राइस ऑफ हिज सन, थ्राइस ऑफ हिज सन है, क्लियर। तो यहां पे फादर्स एज इज एक्चुअली द ट्वाइस ऑफ हिज सन, ट्वाइस है यहां पे, ट्वाइस ऑफ हिज सन, मतलब y प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 10, ये वाली एज हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे गाइज, ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 10, 10 माइनस 20, तो माइनस 10 आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन x माइनस 20, ये इक्वेशन दोनों है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे गाइस, तो हमारे पास जो रेशो आता है एज ऑफ फादर टू सन, दैट इज 5:2, क्लियर, ये रेशो आपका आ जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो एज बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए मतलब ध्यान रखना है, मोस्ट प्रॉब्ली एक न एक क्वेश्चन तो एज बेस्ड आता है। 3 unbased coins are tossed. 3 unbased coins are tossed. What is the probability of getting at most 2 head? At most 2 head क्या probability है गाइस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो आपने करना है पहले व्हाट इज, देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या आएंगे। मैंने 3 unbased कॉइन को अगर किया, देखो एक कॉइन को जब टॉस करूंगा गाइस में, मेरे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही मेरे पास है, या टेल आएगा या हेड आएगा, समझ आ रही। मतलब एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 इवेंट्स मुझे मिल रहे हैं, ओके। इसी तरह अगर मैं 3 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं तो पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पता होने चाहिए गाइस आपको। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं 2 की पावर n, तो यहां पे 2 की पावर 3 आएगी, 2 की पावर 3 मीन्स 8 हमारे पास आएंगे, 8 इवेंट्स आएंगे। तो पहला बार आएगा या तो हेड 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 होगा, ठीक है, दूसरा इवेंट जो होगा हेड हेड टेल, ठीक है, तीसरा जो होगा हेड टेल हेड, चौथा क्या हो सकता है बोलो गाइस, चौथा हो सकता है हेड टेल टेल, ठीक है, पांचवा क्या हो सकता है, पांचवा हमारे पास टेल टेल हेड हेड, ठीक है, और छठा इवेंट क्या हो सकता है, टेल हेड टेल, ठीक है, सातवां इवेंट क्या हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अभी सेवंथ इवेंट क्या होगा, सेवंथ होगा टेल टेल हेड, और एट्थ इवेंट आ जाएगा टेल टेल टेल। तो गाइस आपसे क्या पूछ रहा है, एट मोस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड होने ही चाहिए आपके पास। तो कितने इवेंट्स ऐसे हैं जहां पे 2 हेड आपको मिल रहे हैं, कितने इवेंट्स ऐसे हैं जहां आपको क्या मिल रहे हैं, 2 हेड मिल रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके 2 हेड कितने इवेंट्स में मिल रहे हैं। तो यहां पे देखेंगे अगर 2 हेड्स पे आपके पास एक तो इवेंट ये मिलता है गाइस, दूसरा इवेंट ये मिलता है आपको, और तीसरा इवेंट आपको यह मिलता है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हम निकालते हैं किस तरह होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास, 1 2 3 3, टोटल आउटकम्स कितने आए, 8, तो 3/8 इज द आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहां पे देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। अ बैट्समैन स्कोर 110 रन्स टोटल which include 3 boundaries, area and 8 sixes. What percentage of his total score did he make by running between the wickets? तो गाइस देखो बाउंड्री 2 किस्म की हमारे पास होती है, या तो 6 की बाउंड्री होगी या 4 की बाउंड्री होगी। अब 6 तो गिवन है, बाकी 3 बाउंड्रीज 4 है, मतलब जो स्कोर का सीक्वेंस होगा 3 बाउंड्रीज, 3 × 4 इज इक्वल टू 12 रन्स इसने 4 की टर्म में बनाई, और जब 6 छक्के लगाए मतलब 8 सिक्सेस है, तो 6 × 8 ये 48 रन्स हो गए। तो टोटल स्कोर आपका कितना आ जाएगा गाइज, यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे 5 1 6 60 स्कोर इसने बाउंड्रीज से बनाया, बाउंड्रीज से जो स्कोर बनाया वो 60 बनाया। अब लेफ्ट जो है रनिंग से कितना स्कोर बनाया होगा, तो आप क्या करोगे 110 में से 60 निकाल दोगे,
तो 50 स्कोर ऐसा है जो इसने रनिंग बिटवीन द विकेट्स बनाया है। ओके, अब क्वेश्चन लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ भाई कि इसने कितने परसेंट जो है, यहां लिखा ना व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बिटवीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं गाइस? पता है परसेंटेज मतलब स्क्वायर्ड, कितना रन बनाए? 50 रन तो ऐसे बनाए जो दौड़ के बनाए 50, टोटल स्कोर कितना था 110, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर गाइस? ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है 1/। यहां पे देखिए, अब आपने क्या किया यहां पे, पहले तो यहां पे आपका क्या आया, यहां पे ये और ये होगा कैंसल, तो आपका सीधा आया 500 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 11। ओके गाइस, अब 11 के टेबल में देखो मिक्स रेशो में दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे 1145 होता है 495, बाकी कितना बचता है आपके पास 5, तो लिखोगे 45:5/11। ये मिक्स्ड रेशो है। मिक्स रेशो गाइस, अगर जिस बच्चे को मिक्स फ्रैक्शन पता नहीं है मैं बताता हूँ। ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये 45:5/11 है गाइस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले आपने 45 मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, प्लस 5 करना है, डिवाइड बाय 11 रखना है। तो वह ऑलमोस्ट ये दोनों जब मल्टीपल करोगे 495 आ जाएगा, प्लस 5 करोगे डिवाइड बाय 11, तो ये आ जाता है आपको 500/11, वही आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ये है 45:5/11, ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन यहाँ का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिक्स में आपको पता है जब क्वेश्चन आता है थोड़ा एग्जॉस्टिव ही आता है, तो मेन चीज़ है आपको कंसेप्ट बनाना है। यहाँ पे देखो आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई किया कि 3 बाउंड्रीज और 8 सिक्सेस दिया है, इसका मतलब 3 बाउंड्रीज का मतलब 4 बाउंड्रीज इन टर्म ऑफ 4 होंगे, तो हमने परसेंटेज निकाल दिया क्वेश्चन की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 or 9 इन द यूनिट्स डिजिट। यूनिट्स डिजिट में कितना परसेंट है? देखो गाइज, सबसे पहले आपने देखना है ऐसे कौन से नंबर आएंगे जिनके यूनिट डिजिट, आपको यूनिट डिजिट पता होना चाहिए गाइज। गाइज क्या होता है, ये यूनिट्स प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है, और ये होती है 100 प्लेस, इसी तरह ये होती है 1000 प्लेस, इसी तरह ये होती है 10,000 प्लेस एंड सो ऑन। जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ 412, इसमें यूनिट डिजिट पे मुझे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, टेंस प्लेस पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 100 प्लेस पे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो इस तरह से हमने इस चीज को निकालना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, आपसे पूछा 1 to 70, देखो 1 और 9 कितने, देखो 1 to 70 1 और 9 यूनिट्स प्लेस पे कहाँ कहाँ आ सकते, एक तो 1, एक तो 9 में, एक तो 11 में, एक तो 19 में आपको मिलेगा, 21 में मिलेगा, 29 में मिलेगा, 31 में मिलेगा और 39 में मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद आपका 41 पे मिलेगा और 49 पे भी मिलेगा, उसके बाद 51 पे मिलेगा और 59 पे भी मिलेगा, उसके बाद 61 पे मिलेगा और 69 पे भी मिलेगा। तो गाइस देखो कितने नंबर्स ऐसे आए जो यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने नंबर्स आपके पास आ रहे हैं 14 नंबर, मतलब टोटल नंबर जो आ रहे हैं आपके पास 14 आते हैं। 14 नंबर ऐसे हैं, 14 प्लेसेस ऐसे हैं जहां यूनिट्स प्लेस पे या तो आपको 1 मिल रहा है या 9 मिल रहा है। ओके, उसके बाद टोटल कितने नंबर है 70 है, और हमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज, तो परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीपल कर दो यहाँ पे, ये और ये क्या होगा गाइस कैंसिल होगा, 7 1 7 7 2 14, फिर 2 into 10 इज इक्वल टू 20% इज द राइट आंसर। तो 20% सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ आ गया गाइस? क्योंकि परसेंटेज जैसे आपने मार्क्स का परसेंटेज गाइज निकालते हो ना, तो आपकी परसेंटेज कितनी है, तो आप देखते हो हमें मार्क्स कितने मिले हैं, आपको जैसे 500 में 400 मार्क्स मिले हैं, तो आप लिखते हो 400 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाता है इस तरह से, 5 1 5 5 20 होता है 100, फिर 4 2 8, आप बोलते हो 80% मेरे मार्क्स है। इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा कि 14 डिजिट ऐसे हैं, 14 नंबर ऐसे 14 प्लेसेस हैं जहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे हमें क्या मिलता है, या तो 1 मिलेगा या 9 मिल रहा है। देखो ना यूनिट्स प्लेस
बेस पे 191919, ओके। और टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 70 है। तो मैंने क्या किया, 14/70 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो ऑलमोस्ट कितना आ गया, 20%। ठीक है, तो ये था आपका ये क्वेश्चन गाइज, ओके। उसके बाद है व्हाट परसेंट इज 70% ऑफ 30। गाइज ये आराम से आप निकाल दोगे, कोई बड़ा डिफिकल्ट इतना नहीं है। क्या है क्वेश्चन, किस तरह से निकालना है आपने, वो मैं आपको बताता हूँ, क्लियर। इसमें आपने लिखना है व्हाट परसेंट इज 70%। जब 70 है, परसेंट जब भी होगा ना गाइज, उसका मतलब ही होता है 70/100, ओके। जैसे यहाँ पे 30% है, 30% का मतलब भी है 30/100, ओके। जहां पे भी परसेंट होगा वहां पे डिवाइड 100 कर देना आपने। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे 70/100 ऑफ, यहां ऑफ है ना बच्चे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर 30/100। देख लो कितना आता है गाइस, यहां चेक कर लो तो ये कितने आएगा आपको, क्लियर। तो इस तरह से बोलता है व्हाट परसेंट इज, कितने परसेंट है ये ऑफ 30%, 30% का कितना परसेंट है। जब परसेंट की बात है, पहले तो हमने इसको चेंज किया लेकिन हमसे परसेंटेज पूछा है, इसलिए इसका मतलब 100 से फिर मल्टीपल कर देंगे। तो ये 100 और ये 100 गाइस क्या हुआ, खत्म। ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल। 7 3 21, 21 आपका आंसर आ जाएगा गाइस। 21% जो होगा वो 70% ऑफ 30 होगा, ओके। तो ये आपका इस तरह से, मतलब यहां कुछ नहीं करना था, आपको लैंग्वेज को समझना था और क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना था। आपने लिखा 70% है तो परसेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, फिर 30% का मतलब 100। लेकिन आगे क्या पूछा बच्चे गाइज, यहाँ पे व्हाट परसेंट, तो मल्टीप्लाई बाय परसेंट कर लोगे, ये और ये कैंसिल कर दो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 7 21 आंसर आ गया आपका, ओके। तो ये चीज था आपका यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज एवरेज से, सिंपल है, निकाल दोगे आप आराम से। बोलता है रिया ऑब्टेन 65, ठीक है ना, 65 67 76 82 85 एंड 100 मार्क, ये इतने लेती है, क्या लेती है, इतने स्क्वायर करती है। ये स्कोर जब इतना करती है तो आपने चेक करना है गाइज यहां पे कि इसकी एवरेज क्या है। तो सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपने क्या करना था, 65 प्लस 67 प्लस 76 प्लस 82 प्लस 85 प्लस बस 85 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 100 में से आउट ऑफ 100 बोल रहे हैं ना गाइज। तो आपके जो मतलब इवेंट्स है यहाँ तक है 1 2 3 4 5, तो कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। तो जितना भी सम आएगा उसको डिवाइड कर देना आपसे, किससे, उसको डिवाइड करना है आपको किससे, ये नियर अबाउट अगर सम करोगे गाइज ये आता है 375 के करीब करीब, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 करोगे, 5 1 5, तो 5 7 35, फिर 2 5 5 25, तो 75 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ओके। ये आ गया आपका ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7। तो गाइज फर्स्ट 10 मल्टीपल पहले पता होना चाहिए आपका। फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7, पहले 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, इसी तरह 7 4 28, 7 5 35, फिर 7 7 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 एंड 7 10 70, ओके। अब इन सब का सम अप करना है गाइस। सम अप मीन्स 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28, क्योंकि एवरेज निकालना है ना। 28 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 63 प्लस 70, ये जब सब ऐड कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 10 से, इसका जो सम अप जो आता है निकल के आता है वो 38.385 डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगेगा, 38.5 आपका राइट ऑप्शन है, ओके गाइज। तो ये था आपका क्या, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन थे ये, दो के क्वेश्चन एवरेज वाले आ गए आपको।
यहाँ पे एवरेज ऑफ द ऑल प्राइम नंबर बिटवीन दिस। तो गाइस आपको बेसिक देखो क्या एवरेज ही एवरेज पूछ रहा है, लेकिन साथ में नंबर सिस्टम को मिक्स कर दिया है ना। प्राइम नंबर पूछ रहा है। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर गाइस जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वन होगा या इटसेल्फ होगा, या वन होगा या इटसेल्फ, वन आर इटसेल्फ, वन आर इटसेल्फ। अब 30 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं और उनकी फिर एवरेज निकाल देनी है गाइज आपके। 30 to 50 के बीच में अगर प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, 30 to 50 के बीच में हमारे पास क्या क्या प्राइम नंबर मिलते हैं गाइज। सबसे पहले आपको 31 मिलेगा प्राइम नंबर। ओके, क्या प्राइम नंबर मिलेगा? 31 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा गाइज? 37 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? 41 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? 43 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? 47 मिलेगा। ओके गाइज, तो इन सब को ऐड कर दो। इन सब को ऐड करने से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 है हमारे पास। इन सब को एडअप करना है। आप ये क्वेश्चन आप खुद से निकाल भी दोगे, क्लियर, क्योंकि अभी मैंने एवरेज के 3 क्वेश्चन आपको कराए सेम पैटर्न से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइडेड बाई, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 कर दोगे गाइज, तो आपका आंसर निकल के आएगा। और इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन अगर इसका चेक करेंगे, चलो एडअप कर ही दे, कर दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ है 3 तो 3 क्या हो गया? 6, 6 तो 4 कितना हो गया? 10, ठीक, 6 4 हो गया 10, 10 4 14, 14 4 18 मीन्स 180, एक 180 प्लस 7 1 8, 8 1 9, 9 3 10 11 12, 12 प्लस 7 19, ये ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 5, ऑलमोस्ट कितना आता है गाइस? ये आ जाएगा आपका 991 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 991 डिवाइडेड बाई 199 डिवाइडेड बाई 5। ओके, 5 के टेबल में पढ़ो, ठीक है। 5 3 ज़र 15, ओके। फिर आपके पास कितना रहा? 49, ठीक है। 9 5 ज़र 45, फिर कितना रहा आपके पास? 45, 4 8 5 ज़र 40, तो 39.8 इज़ द राइट आंसर। तो इसका आएगा 39.8। क्या गाइस आ जाएगा इसका आंसर? 39.8, ये आपका राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइज है, अ पर्सन क्रॉसेज 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो गाइज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपका डिस्टेंस देखो, यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डिस्टेंस है मीटर में, टाइम है मिनट में, पूछा है किलोमीटर पर आवर में। मतलब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, इसको आवर में कन्वर्ट करो और आंसर निकल जाएगा आपका। ये कितने किलोमीटर से आ जाएगा? 600 डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? दैट इज 0.6 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब टाइम आपके पास गाइस दिया है 5 मिनट में, है ना। इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 5 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, ये इतने आवर्स आ गया। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे पूछा है स्पीड। स्पीड का फार्मूला अभी हमने लिखा पीछे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका 0.6 है, डिवाइडेड बाई टाइम आपका 5 डिवाइडेड बाई 12 है। अगले स्टेप में क्या होगा? ये 0.6 ऐसे रहेगा, 5 अपनी जगह और 12 ऊपर से मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो 12 6 कितना होता है? 72, लेकिन पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद पॉइंट है। 7.2 डिवाइडेड बाई 5 गाइस, तो ये आपका इस तरह का ऑप्शन आएगा। क्लियर? तो किलोमीटर पर आवर 5 मिनट्स है, सॉरी ये मिनट्स है, हमने टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया हमारे पास 60, ये आएगा 60 एंड इट कम्स टू 1/1 मिनट। इसको मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली क्या है गाइज, 600 मीटर जो है ना, उसको किलोमीटर में करेंगे तो वो आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 1000 हमने किया तो 0.6, ये तो सही है। लेकिन हमें टाइम मिनट में था गाइज, ठीक है, आवर्स में नहीं था। तो हमने क्या करना है? टाइम को
5/60, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, ये 1/12 आवर आता है, 1/12 आवर आंसर आ गया। अब सेम फार्मूला लगाओ जैसे लगाया था। स्पीड किसके बराबर होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास 0.6 है, टाइम है 1/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से 0.6 × 12 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा 72 मीन 7.2। तो ये आपका राइट ऑप्शन आ गया गाइस, ठीक है। तो ये निकल गया 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस से दोबारा ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। What will be the distance covered by bus moving 72 किलोमीटर in 30 सेकेंड? अब देखो आंसर मीटर में है गाइस, ये सारे मीटर में हैं, ये सारे मीटर में, ओके। तो आपने क्या करना है, आराम से निकाल देना है, लेकिन पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18, अभी सिखाया फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 18 4 72, 5 4 20, ठीक है ना, ये आ गया 20 आपकी स्पीड आ गई। लेकिन आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। अब देखो गाइस, स्पीड होता है डिस्टेंस बटा टाइम, लेकिन आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपके पास कितना है, 20 है, और टाइम कितना है, 30 है। मल्टीप्लाई कर दो गाइस, 3 2 6600, 600 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। अब गाइज ये इजी है, ये चेक वाले क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 180 सो एज टू लीव द रिमाइंडर इक्वल इन ईच केस। देखो गाइज, आपको अगर डिवाइजिबिलिटी रूल आएगा तो यहाँ पे हम देखते हैं 13 के डिवाइजिबिलिटी में ये इक्वल नहीं देगा आपको, ठीक है। 9 देखो, 9 9 अगर इसको ही देखो क्या 9 से डिवाइड होगा, इन दो को चेक कर लो, ठीक है। 9 4 36 होता है, 36 फिर रिमाइंडर कितना होगा, 46 मीन्स आपके पास कम से कम 6 रिमाइंडर यहाँ रहेगा। 9 10 होता है 90 और 1 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा। उसके बाद 7 से मल्टीपल कर दो, 7 6 42 होता है 1 रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन 7 13 91 होता है, ये कंप्लीटली डिवाइजिबल। ये भी जब बचा एक ही, यही हमारा राइट ऑप्शन है, और इसको आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर। अब चेक कैसे करोगे, जैसे आप करोगे 43 डिवाइडेड बाई 4, 43 डिवाइडेड बाई 4 करोगे गाइज अगर, तो कितना आ जा है, 10 4 40 रिमाइंडर, ये 10 से हो गया, 10 4 40 रिमाइंडर 3, इसका रिमाइंडर कितना आया, 3 गाइज। 91 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, ठीक है, 4 2 8, 8 कैरी 1 यहाँ पे 11, फिर बना 2, फिर 2 4 8 अगेन, ठीक है, रिमाइंडर 3, ओके। 183 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, 4 4 16, ओके, यहाँ 2 23, 4 7 4 5 20, 4 5 20 रिमाइंडर 3, समझ आ गया ना। तो तीनों के केस में रिमाइंडर 3 है, तो 4 इज द राइट ऑप्शन, ओके। अब ग्रेटेस्ट नंबर है विच इज डिवाइजिबल, 4 डिजिट नंबर बताना है आपको, ग्रेटेस्ट डिवाइजिबल बाय 15 5 0 एंड 5। देखो गाइज, यहाँ पे सिर्फ 4 से चेक करने की जरूरत, 40 से चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस नंबर के एंड में अगर 0 हो या 5 हो, वो नंबर हमेशा डिवाइजिबल होता है 5 के एंड से, मतलब 75 से भी हो जाएगा, इससे भी, ओके। लेकिन आपने चेक करना है कि इनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, अब 40 से कौन सा नंबर डिवाइज हो जाएगा, वही हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा, क्योंकि रेस्ट सब कंडीशन फॉलो कर रहा है सबके लिए। तो हम क्या करते हैं, मतलब ये एक एलिमिनेशन मेथड बोल रहा हूँ, आप एक एक करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड से बता रहा हूँ आपको, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने गाइस ये देखा कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसको, किसको, सबसे बड़ा 9800 ये है, 40 से डिवाइड करो, क्या एग्जैक्टली डिवाइजिबल होगा, 980 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 8, कैरी 1 18, 4 4 16, ओके। फिर कितना बचा, 2 4 5 20। तो यहाँ आपका ये तो डिवाइड हो गया इससे, लेकिन हम इसको चेक करेंगे क्या ये 75 से डिवाइड होगा या 15 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर 25 से गाइस ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 75 से में लैग करेगा ये वाली चीज़।
तो हमने एक एक नंबर को चेक करके देखा, ये एक चीज़ लैग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके, तो एग्जैक्टली गाइज अगर चेक करोगे ना, एग्जॉस्टिव चीज़ है, मैं आपको सिखाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आप इससे डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला एग्जैक्टली डिवाइजिबल हो जाता है सबसे, ठीक है। उसके बाद आपसे एलसीएम पूछा है गाइज, एलसीएम बहुत ईजी है, आपने निकालना है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का एलसीएम निकाल देना गाइस। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, इसका एलसीएम नियर अबाउट इन तीनों का एलसीएम जो आता है गाइस वो 360 आता है। कितना आता है? 360। एलसीएम तो निकालने आता है, कैसे निकालते हैं देखो, 24 है, इस तरह से उसको डिवाइड करते रहना, 2 से डिवाइड किया आपने तो 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया आपका 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, अब 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, हो गया। अब इस तरह से दूसरे वाले को डिवाइड कर देना आपने 36 को, 2 से डिवाइड करो 18 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करो 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करो 1 आ गया, इसी तरह करते रहना। फिर 46 को डिवाइड करो अगर गाइस, 2 से डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करो 1 आ गया। तो इस तरह से भी सब के क्या है फैक्टर्स निकाल के आपने एलसीएम निकाल देना, तो 360 आपका इसका एलसीएम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल जो है, एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है गाइस, इस तरह की राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो बेस है, अगर बेस देखोगे ना, बेस इसको कहते हैं, और बिल्कुल राइट एंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है हमारा। बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 9 सेंटीमीटर है, और एरिया जो है, मतलब हमारे पास बेस दिया है और 9, और एरिया दिया है हमारे पास, एरिया दिया है 81। अब हमसे पूछा है कि हाइट क्या है इसकी ट्रायंगल की, क्या है इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है। तो गाइस अगर हाइट की बात करोगे तो आपका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल में 1/2 वैसे रहेगा, बेस आपका 9 है, हाइट आपकी निकाल देंगे और एरिया आपका 81 है। 9 1 9, 9 9 81, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 2 इजिकल टू हाइट, कितना निकलता है आपका 81। ओके, तो यहां पे आपका अगर देखेंगे ये वाला आंसर जो है गाइस हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइस एक्चुअली ना 9 2 18 हमारे पास 18 सेंटीमीटर इसका आता है, ठीक है। 9 1 9, 9 9 81, फिर 9 2 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है लैग कर रहा है, मतलब यहाँ ले लो कहीं पे भी, इसका 18 सेंटीमीटर कैसा आएगा। ओके, ये चेक कर लेना एक बार। उसके बाद है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये गाइस क्वेश्चन अच्छा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसी पैटर्न से एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ with 10 centimeter length is equal to area of circle, find the circumference of the circle। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है गाइस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, मतलब रेक्टेंगल है, एरिया 10 सेंटीमीटर लेंथ इज इक्वल टू इट्स एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है गाइस। देखो स्क्वायर भी एक किस्म की ऐसी रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल क्या है गाइस, 4 साइडेड फिगर होता है, ठीक है। अगर टेक्निकली डेफिनेशन देखा जाए तो स्क्वायर को भी हम एक ऐसी रेक्टेंगल मान के जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इट इज आल्सो ए रेक्टेंगल विच हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर 90 डिग्री, दैट इज स्क्वायर। बिकॉज वी नो द रोम्बस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, एक ऐसी रेक्टेंगल होती है जिसके सारे साइड्स तो बराबर होते हैं बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। अब रेक्टेंगल का मतलब यही नहीं है गाइस कि ये वाला लेंथ अलग है, तो ब्रेड तो आपको दी ही नहीं है, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही नहीं। लेकिन ये एक रेक्टेंगल ही कहलाती है। स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल, ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर 90। रोम्बस भी होती है, ऑल साइड इसके भी इक्वल होते हैं गाइस, लेकिन इसके एंगल्स जो है वो इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर नहीं होते। ओके, तो मेन चीज क्या है यहाँ पे देखना है, एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसका एरिया, अब एरिया अगर एक रेक्टेंगल ले ली जिसका ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हो साइड स्क्वायर होता है, मींस 100 आ जाएगा। ओके, अब ये जो एरिया है गाइज, ये जो स्क्वायर का एरिया है, इस स्क्वायर का एरिया ये सर्कल के एरिया के बराबर है।
ओके। तो सर्कल के एरिया के बराबर का मतलब क्या है, दिस 100 इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज दिस पाई, पाई का मतलब या तो 3.14 ले लो गाइज या 22/7 ले लो, ये पाई की वैल्यू है दोनों। क्लियर। तो यहां मैंने क्या किया, मैं यहां पे ले रहा हूं 100 डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, अभी मैं रेडियस निकालूंगा इससे मैंने रेडियस फाइंड कर लिया, r इज इक्वल टू हाउ मच, r इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 7 इंटू 22। ओके, इस तरह का पैटर्न बनेगा ये मेरे पास, दिस इज आर स्क्वायर। अब मुझसे पूछा है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, देखो r इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ हाउ मच, या सीधा आप वैल्यू 3.14 की वैल्यू ले लो, वो ज़्यादा बेटर है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 7, ये r निकलेगा। अब सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई r, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2 पाई r 2 इंटू, अगर पाई के टर्म में ही रखते हैं, रुको एक मिनट, ऐसा करते हैं पाई के टर्म में ही रखेंगे, अगर आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर आया था ना वो आया आपको 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। ओके, तो 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाई पाई, 100 बाई पाई। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आर का मतलब है अंडर रूट ऑफ 100 बाई पाई। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू डाल दो 2 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 100 बाई पाई, तो ये आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर। और इसका आंसर ये कैलकुलेट जब आप करोगे, इसका आंसर जो है आपका दैट इज 36 सेंटीमीटर। ओके, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे आपको इसके साथ ही ये वाला पोर्शन आपका खत्म होता है गाइज। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है, देखो गाइज अभी तक हमने देखा काफ़ी इन्वेस्ट मैंने नियर अबाउट 40 मिनट, मतलब 1 मिनट में हमने एक क्वेश्चन को 2 मिनट में हमने निकाला। तो आपने क्या करना है, एक अप्रोच के साथ चलना होता है। एक अप्रोच के साथ कैसे चलना है कि मैथमेटिक में जो होता है, मैथमेटिक वाला पोर्शन, मैथमेटिक वाले पोर्शन को टाइम ज़रूर लगता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको 1 to 2 मिनट्स में लगेंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन को नियर अबाउट हमने 38 मिनट्स में निकाला। ओके, समझ आ रहा है। तो ये एग्जॉस्टिव होता है, ये वाला टाइम आप बाकी वाले पोर्शन से सेव कर सकते हो। तो इसमें आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो आप कम से कम 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड में आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब मैं तो आपको समझा रहा था, दैट्स वाई इट टेक टाइम, अदरवाइज ये हम विद इन 1 मिनट भी निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस होगी अगर हमारे पास। ओके, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो नेक्स्ट पोर्शन हमारा है, ये नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास आ जाता है जिसमें रीजनिंग वगैरह या मेंटल एबिलिटी बोलो या बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए आपके। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 21 आपका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कुछ अल्टरनेटिव देखने हैं जो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को। क्लियर। अब क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा, देखो गाइज यहाँ पे है कप के साथ लिप जोड़ा है, कप के साथ लिप जोड़ा है, एक एनालॉगी टाइप देखनी है। अब बर्ड के साथ क्या होगा, देखो कप क्या है, अगर कप देखोगे ना तो कप से हम क्या चाय शाय वगैरह पीते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन उसी कप को हम किसके साथ, अपने होठों के साथ जोड़ते हैं ना। इसी तरह अगर बर्ड क्या करेगा, बर्ड क्या करेगा, बर्ड की भी एक चूंच होती है ना, चूंच, बीक, तो बर्ड के साथ बीक आएगा। दिस इज द राइट ऑप्शन। समझ आ गया, इसको कहते हैं हम एनालॉगी। गाइस यहाँ पे दूसरा अगर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप देखो, दूसरा क्वेश्चन आपका है फ्लो रिवर, मतलब फ्लो रिवर, रिवर जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, एज वाटर ऑफ रिवर फ्लो, जैसे वाटर जो है रिवर का वो क्या करता है, फ्लो। तो स्टैग्नेंट क्या है, स्टैग्नेंट क्या है, पूल, पूल देखोगे ना अगर पूल गाइस, पूल में पानी रुका हुआ होता है उसको कहते हैं स्टैग्नेंट। तो स्टैग्नेंट किसके साथ आ जाएगा, पूल, स्ट्रीम के साथ भी नहीं आएगा, कैनल के साथ भी नहीं आएगा, रेन के, क्योंकि रेन में भी मूवमेंट है, स्ट्रीम में भी मूवमेंट है, कैनल में भी मूवमेंट है, तो पूल में आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, वहां पे वाटर स्टैग्नेंट होता है। ओके, तो ये चीज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से पा, कैट, हुफ के साथ क्या आएगा,
देखो पा जो है पंजा अगर इसका कैट आएगा तो हुफ किसका होता है गाइस, हॉर्स का होता है सिंपली, ठीक है। तो ये इजली है एनालॉगी। अब ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होता है बर्ड, आर्कियोलॉजिस्ट किसकी सेवा है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ स्पेशलाइजेशन की बात है कि जैसे डॉक्टर होता है, ठीक है ना, लायर होता है, इसी तरह से ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है, जैसे ठीक है केमिस्ट होता है। यहाँ ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स की स्टडी करता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट किसकी स्टडी करेगा, बताओ गाइस किसकी स्टडी करेगा, आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा किसकी स्टडी करेगा, आर्कियोलॉजी की स्टडी करेगा ना, ठीक है। तो ये वाला आंसर इसका राइट ऑप्शन आ गया। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सेम एनालॉजी का क्वेश्चन है। पीकॉक इंडिया, बियर क्या है, पीकॉक क्या है बताओ, पीकॉक क्या है बताओ जरा, शाबाश। पीकॉक एक नेशनल बर्ड है इंडिया का। सिमिलरली अगर बियर की बात करेंगे, ये क्या है, नेशनल बर्ड है किसका, क्या ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है, अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, नहीं ये रशिया का नेशनल बर्ड है बियर, नेशनल एनिमल, ठीक है, नेशनल एनिमल आ गया, ओके। उसके बाद हम देखेंगे यहां पे क्वेश्चन है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए हैं गाइस, इसमें भी थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। रासिक वॉकड जो है, बोलता है रासिक जो वॉक करता है टुवर्ड नॉर्थ, तो रासिक यहाँ से नॉर्थ की तरफ चलता है, कितना चलता है 20 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 किलोमीटर, और यहाँ पे फिर चलेगा, देखो यहाँ पे 20 चला, फिर यहाँ की तरफ 30 चला, यहाँ की तरफ 30 चला, ओके। फिर क्या करता है, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 किलोमीटर, फिर क्या करेगा 35 किलोमीटर वो चलेगा गाइज, ठीक है। 20 किलोमीटर तो नियर अबाउट उसका यहाँ तक है डायरेक्शन, लेकिन उसके बाद भी नीचे थोड़ा जाएगा, ठीक है। ये 35 किलोमीटर फिर चला, ओके। उसके बाद देन ही टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक 15 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लेके 15 किलोमीटर गाइस चला, 15 किलोमीटर 15 मीटर चला, क्लियर। फाइनली ही टर्न द लेफ्ट एंड वॉक 15, फिर 15 जाएगा, देखो गाइस देखना अब इस लेवल पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुंच गया। क्यों यहाँ पे पहुंचा, देखो ये वाला यहाँ से यहाँ 20 है, ये वाला 30 है, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 20, उससे नीचे 15, फिर जाके तो ये 35 बनेगा यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है ना, ओके। तो ये 15 गया, फिर यहाँ से 15 गया, ओके। हमसे क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, यहाँ पे है गाइस, कौन से डायरेक्शन में है, देखो अगर कोई चीज़ यहाँ उसके ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है, वो ईस्ट वाली डायरेक्शन में है, लेकिन कितना में ईस्ट है, यहाँ से यहाँ कितना है गाइस 30 है, और यहाँ से यहाँ कितना है 15 है, ज़रा ऐड कर दो 30 + 15 5 और 45 मीटर ईस्ट, इजिली क्वेश्चन हो गया आपका, समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस ऑफ द मेन रोड, 2 कार अपोजिट प्लेसेस ऑफ मेन रोड से स्टार्ट करती है, क्लियर। अब यहां पे देखना है, 2 कार स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस ऑफ द मेन रोड से अपोजिट प्लेसेस से स्टार्ट करते हैं, एक कार यहां से आएगी, एक कार यहां से आएगी, ठीक है। फर्स्ट कार रन 25 किलोमीटर एंड टेक राइट टर्न, ये आती है 25 किलोमीटर और राइट टर्न लेती है, राइट टर्न कहाँ के तरफ लेगी, देखो ऊपर से यहाँ से आ रही है ना, थोड़ा इनको दूर दूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे दूसरी कार है, यहाँ पे ये 25 किलोमीटर नीचे आएगी, फिर अपना राइट टर्न लेगी, तो राइट टर्न इसका यहाँ की तरफ होगा, 25 किलोमीटर टेक राइट टर्न एंड देन टर्न्स रन 5 किलोमीटर, देन रन्स 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 25 आई और यहाँ 15 चलेगी, ओके। इट देन टर्न लेफ्ट एंड देन रन अनदर 25 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लेती है और अंदर 25 किलोमीटर चलती है, मतलब नीचे की तरफ आएगी और 25 किलोमीटर फिर चलेगी यही कार, एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, ठीक है। एंड देन टेक्स द डायरेक्शन टू एंड देन टेक्स द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन लेते हैं बैक टू रीच द मेन रोड पे पहुंचने के लिए, वो डायरेक्शन लेती है कि वो मेन रोड पे पहुंचे, क्लियर। तो मेन रोड पे पहुंचने के लिए ये डायरेक्शन ले लिया, ओके। उसके बाद इन द मीन टाइम ड्यू टू द मिरर ब्रेक द डाउन कार रन्स 35 किलोमीटर अलॉन्ग द मेन रोड, और जो नीचे वाली कार है वो मेन रोड में 35 किलोमीटर चल पड़ी है, यहाँ से स्टार्ट किया तो मेन रोड की तरफ 35 किलोमीटर चल पड़ी, यहाँ की तरफ चल पड़ी, क्लियर, ओके।
उसके बाद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार एट दिस पॉइंट, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में इस पॉइंट पे, ठीक है। ये 150 किलोमीटर का मेन रोड है अपार्ट, ये लिखा है 150 किलोमीटर गाइज, ये 35 किलोमीटर यहाँ पे चली है, 35 किलोमीटर, ओके। अब यहाँ पे देखो गाइज, 35 किलोमीटर ये यहाँ पे चली है, ये 25 नीचे आई, फिर 25 50 आ गई ना, तो 35 प्लस 50 कितना होता है गाइज, देखो ये हो जाएगा 85 किलोमीटर, ठीक है। अब 85 में से, मतलब 150 में से 85 अगर आप निकाल दोगे गाइज, इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है, 85 निकाल दोगे, अभी इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 5, और यहाँ पे आपका हो गया 5 या 14 65 किलोमीटर, तो इनके बीच का डिस्टेंस अभी 65 रहेगा। देखो गाइज, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, एक एंड आपका यहाँ पे है, इजीली बोलूँगा, एक एंड यहाँ पे, एक एंड है, एक गाड़ी ऐसे आती है, फिर ऐसे टर्न लेती है, फिर ऐसे, ये 25 नीचे आती है, यहाँ पे 15 आती है, फिर 25 नीचे आती है, यहाँ पे पहुँच गए, सपोज करो ये टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, और ये ऊपर जाती है 35, तो हमने 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 मीन्स 50 किलोमीटर, ये इतना आई टोटल, ये 25 गई। अब गैप जो बीच में बचा वो कितना बचा है वो देखना है हमने, ये वाला गैप, तो ये वाला गैप हमने सीधा निकाल दिया, 35 प्लस 50 इज इक्वल टू 85 आया, तो 150 में से 85 निकाल दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जो है वो 65 किलोमीटर इनका पार्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे 28 क्वेश्चन अगर देखोगे, डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट है ये भी। डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट में क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स जयंत वॉक 15 किलोमीटर, किसी भी एक पॉइंट से ये स्टार्ट करता है और ये 15 किलोमीटर चलता है आगे की तरफ, ओके। उसके बाद क्या है, 20 किलोमीटर ये आए, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, 20 मीटर नीचे जाएगा, लेफ्ट जैसे ये गया आगे, यहाँ से लेफ्ट ले लिया, 20 नीचे आ गया, ओके। ही देन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट लेता है, अगर फिर लेफ्ट लिया और 15 चलेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ पे 15 मीटर चला लेफ्ट। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, उसके बाद वो अपने राइट में टर्न लेता है और 12 मीटर नीचे जाता है, क्लियर। देखो गाइस, जब ऐसे चलेगा उसका राइट तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे 12 मीटर आ जाएगा, ओके। उसके बाद आपने बोलना है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नो जयंत फ्रॉम द एक्स पॉइंट से कितनी डायरेक्शन में। देखो एक्स तो यहाँ पे है, ये कितना आ गया, ये 20 आ गया, प्लस 12 आ गया, टोटल कितना नीचे आ गया, ये हो गया हमारे पास 32, लेकिन कहाँ है, एक्स से साउथ में, एक्स के साउथ में है, तो 32 मीटर साउथ, ओके। ये वाला आंसर आपका आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन इवनिंग, एक शाम जो बोल रहे हैं, बिफोर द सनसेट रेखा एंड हिमा वर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं फेस टू फेस, ठीक है। इफ हिमाज शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हिमा, अगर हिमा का शेडो जो है वो राइट ऑफ हिमा, पहले डायरेक्शन गाइस शो करने हैं हमने, यहाँ पे ये डायरेक्शन आ गया, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ। अब गाइस आपको पता है सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ओके, ऐसा ही होगा। तो शाम के टाइम सूरज कहाँ होगा, वेस्ट वाली साइड ही होगा, ठीक है। अब हिमा अगर उससे बात कर रही है और हिमा का शेडो हिमा के राइट साइड होगा, उसका मतलब है हिमा कहीं इस डायरेक्शन में होगी गाइस, ठीक है। हिमा कहीं साउथ को फेस कर रही होगी, उसका मुंह साउथ की तरफ होगा, फिर ही तो उसका शेडो उसके राइट में बनेगा, तभी जाके तो राइट में बनेगा उसका शेडो। एक मिनट, हिमा जो है, अगर गाइस यहां पे सूरज सनसेट, सपोज करो यहां पे सनसेट हो रहा है यहां पे कहीं, तो हिमा और ये बात कर रहे हैं, तो यहां पे है हिमा, ये नॉर्थ को फेस करेगी गाइस, साउथ को नहीं, नॉर्थ को फेस करेगी। क्यों, क्योंकि सनरेज ऐसे आएंगे और उसके राइट साइड बनेगा शेडो, तो राइट साइड बन रहा है, ये आ गया हिमा। उसके बाद हमसे पूछा है विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग, तो रेखा कौन सी डायरेक्शन में, जब दे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, रेखा वाज फेसिंग साउथ, हिमा वाज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया रेखा वाज फेसिंग साउथ, ओके। तो ये हमारे पास डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड एंड देन
turned left and rode 1 kilometer and again turned left and rode 2 kilometer. He found himself 1 kilometer west of his starting point. How far did he ride northward initially? तो गाइज ये भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। जब इसने स्टार्ट किया एक पॉइंट से और कहाँ चला, नॉर्थवर्ड चला ना गाइज, नॉर्थवर्ड 1 किलोमीटर चला, फिर जाके टर्न लेफ्ट लिया 1 किलोमीटर, फिर जाके लेफ्ट लेता है और 2 किलोमीटर चला जाता है, 2 किलोमीटर चला जाता है। ओके, 1 किलोमीटर यहाँ गया, a boy rode in the northward and then turned left। अब ये हमें पता नहीं कितना गया है, ये वाला डिस्टेंस गाइज पता नहीं, नॉर्थवर्ड तो गया लेकिन कितना गया, ये 1 किलोमीटर गया और ये 2 किलोमीटर है। अब वो अपने आप को क्या पाता है, ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपने आप को 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग, मतलब कहीं ये है तो ये वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपना स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, वो अपने आप को उसके वेस्ट डायरेक्शन में पाता है। तो हाउ फार डिड ही राइड इनिशियली, कितना ये इनिशियली राइड किया होगा, तो आप मुझे बताओ ये कितना। अगर एग्जैक्टली वो अपने आप को वेस्ट में पाता है गाइज, उसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये भी होगा, तभी जाके वो एग्जैक्टली अपने आप को वेस्ट में पाएगा। तो दैट इज 2 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका इसका ऑप्शन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन अ सर्टेन कोड रोज इज रिटन एज। तो रोज को देखो एनालॉगी है गाइज, ये इजी क्वेश्चन से आप निकाल दोगे आराम से। सॉरी, यहाँ पे आर किसका है, आर का मतलब जैसे आर है ROSE, इस तरह से रोज लिखा है। अब इसको रिटन एज हैश, O को लिखा है 4, S को लिखा है 3, फिर E को लिखा है हमने ये वाला सिंबल डॉलर की तरह। क्लियर? एंड फर्स्ट इज रिटन एज, और फर्स्ट देखोगे FRIST फर्स्ट लिखोगे, इसकी जगह क्या लिखा है 5, फिर यहाँ पे स्टार, फिर हैश, फिर 3, फिर 7। ओके, आपसे कोड पूछा है स्टोर का गाइस, STORE स्टोर। तो इनसे दोनों से ले लो कोड और स्टोर लिखो। S को क्या लिखा है, S फाइंड करो, S को 3 लिखा है गाइस। T को क्या लिखा है, T को 7 लिखा है। O को क्या लिखा, O को 4 लिखा। R को क्या लिखा है, हैश लिखा। और E को क्या लिखा है, E को डॉलर लिखा है। तो कहीं है 374 हैश और डॉलर। ठीक है, देखो यहाँ पे 374 हैश और डॉलर, STROE स्टोर, हाँ 374 हैश डॉलर, 374 हैश डॉलर। ओके, तो क्या गाइज अब मुझे बोलो 374 हैश डॉलर है कहीं आपके पास? ठीक है, बताओ 374 हैश डॉलर। यहाँ पे एक्चुअली ना गाइज, यहाँ पे एक्चुअली ये मिसिंग किया है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका 374 हैश और डॉलर आता है। तो एज पर द क्वेश्चन, ये जो फ्रेम है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे एक्चुअली इसका आंसर इसके हिसाब से ये आएगा, क्योंकि हमारा राइट ऑप्शन ये आता है। ओके, आपको डिफ़िकल्टी पाई होगी, यहाँ पे 374 उल्टा आगे पीछे कर दिया है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनालॉगी है, बहुत इजी है। इसी तरह से 32 क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से है गाइस, इसको कर लीजिएगा। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम डियर। ये बहुत सिंपल है, इसको कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाते हो, आपकी वोकैबुलरी होगी तो आप आराम से बता सकते हो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो जैसे डियर रीड है, ठीक है ना। अब देखो डियर है बच्चे गाइज, DEAR डियर आ गया, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या है, DARE, ठीक है, DEAR डियर लिख लिया मैंने। फिर दूसरा जो हमारे पास है DARE डियर, हिम्मत, जुरत जो भी होता है। उसके बाद आपके पास रीड आ गया, READ रीड। और कोई सेंटेंस बनेगा ज़रा देखो इससे, और कोई तो नहीं बन रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली 3 बन रहे हैं, तो 3 इज़ द आंसर। इन हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड, ये आप आराम से निकाल दोगे। ठीक है, पियर आ गया आपका, ठीक है ना, पियर आपका। और कोई वर्ड बनता है इससे? ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता और कोई बनेगा। PAIR पियर एक तो बनेगा मीनिंगफुल, तो एक ही मीनिंगफुल बनेगा इससे।
क्लियर। इन सर्टेन कोड सदन इज रिटन एज दिस एंड द मैरीगोल्ड इज रिटन इन विच कोड। सदन अगर ऐसे है तो मैरीगोल्ड को क्या रिटर्न होगा, क्लियर। तो इसका कोडिंग डिकोडिंग आप आराम से वहाँ से निकाल देना, क्लियर। इसका जो राइट ऑप्शन आता है 35 का जो राइट ऑप्शन है गाइज वो हमारे पास है दैट इज सी, क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट डायरेक्शन, फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट बिल्कुल अलग कौन सा है, ठीक है ना। ऑड मैन आउट का मतलब होता है इनमें से अलग कौन सा है। तो गाइज देखो दिखने में ही है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। अब ऑड मैन आउट का मतलब क्या था, बिल्कुल अलग। दिस इज मीन्स यूनिक। ये ऑड का मतलब होता है गाइज यूनिक, इनमें से अलग क्या है। बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं और 14 एक इवन नंबर है, इसलिए 14 यूनिक है इस ग्रुप में। तो 14 इज द राइट ऑप्शन, क्लियर। फाइंड द ऑड मैन आउट, और एक ऑड मैन आउट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है यहाँ ऑड मैन आउट, देखो 27 है, 100 है, 125 433 है। अब देखो अगर करोगे 27 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब आ गया। 100 अगर ये देखोगे ये 5 का क्यूब आता है ना गाइज, 5 5 5 ज़र 25 25 5 ज़र 125। अगर इसका देखोगे ये 7 का क्यूब आ जाएगा गाइज, 7 7 7 ज़र होता है 49 49 7 ज़र होता है 434। लेकिन 100 जो है वो 10 का स्क्वायर आता है, क्यूब नहीं आता है। तो दिस इज आल्सो ऑड मैन आउट, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द ऑड मैन आउट दिस। नेक्स्ट हमारे पास है 10 25 45 54 60 75 एंड 80। क्या है इसमें ऑड मैन आउट, ओके। अब देखो गाइज यहाँ पे, अब अगर चेक करोगे गाइज इसके एंड में क्या है, देखो 0 है, इसके एंड में 5 है, इसके एंड में 4 है, इसके एंड में 5 है। तो आपको लगेगा ये 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, लेकिन ये 5 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब डिवाइजिबिलिटी रूल आपको अच्छे आने चाहिए। मुझे डिवाइजिबिलिटी रूल पता था, मैंने एक्जैक्टली देख लिया कि जिसके एंड में 0 और 5 होता है वो 5 से डिवाइजिबल होता है, वो 5 का मल्टीपल होता है। लेकिन 54 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑड मैन आउट आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द फिगर गाइज। इस पैटर्न को देखिएगा और इसका फिगर आंसर हमने देखना है। तो इसका फिगर ऑलमोस्ट जो हमारे पास होता है, ठीक है, इसका जो फिगर पैटर्न है वो ये वाला फॉलो कर रखा है, क्लियर। यहाँ पे फिगर पैटर्न देखोगे तो आराम से पता चल जाएगा। इसका भी फिगर पैटर्न है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग होती है गाइज। इसको देखने से कोई भी पैटर्न, इसका कोई ट्रेंड नहीं होता है, कभी कोई भी फिगर दी जाती है, पिछले सारे ट्रेंड्स को फॉलो करो, उस ट्रेंड के मुताबिक ही आपका आंसर निकल जाता है। तो इसका आंसर जो हमारे पास है, इसका ये वाला आंसर है, इसका भी ये वाला आंसर है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है गाइज दैट इज बेसिक इंग्लिश। जो बेसिक इंग्लिश, देखो गाइज यहाँ पे हमने देखा रीजनिंग और जो ये है रीजनिंग और आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला मैथ थोड़ा एग्जॉस्टिव होती हैं, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होता है तो एटलीस्ट 1 घंटा तो इनके लिए आपने रखना ही है, ओके। इस तरह से, इस अप्रोच से चलोगे कि विद इन 1 आवर आपने 40 क्वेश्चंस को देखना है और अगले 1 घंटे में आपने 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इस अप्रोच से चलोगे तभी जाके आप एग्जामिनेशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब पहले 1 घंटे में, ज़रूरी नहीं आपने सीक्वेंस वाइज डाला है, लेकिन मैं आपको बोल रहा पहले 1 घंटे में आपने इस अप्रोच से चलना है कि पहले 1 घंटे में आपने कम से कम रेस्ट 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देना है। दैट इज जनरल अवेयरनेस एंड साइंस से इंग्लिश के क्वेश्चन सारे 50 जनरल अवेयरनेस और साइंस के हैं और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं। ये 80 क्वेश्चन आपने पहले 1 घंटे में करने हैं। फिर 40 क्वेश्चन के लिए आपने 1 घंटा एटलीस्ट इतना तो रखना है, इससे प्लस ही रखोगे ज़्यादा बेटर है, तभी जाके, क्योंकि ये वाली वो पोर्शंस हैं, ये जो 2020 का पोर्शन है ना, ये बहुत एक्यूरेसी वाली पोर्शन है गाइस। इसमें आप फुल मार्क्स भी अटेन कर सकते हो अगर अच्छी एफर्ट लगाओगे, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो गाइज इसका मैं आंसर्स बोलूँगा आपको, क्योंकि इसमें आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे पढ़ के तभी एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बनेगा इस पे, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो हमारा आंसर आता है दैट इज व्हाट, दैट इज, अब देखो पहले पढ़िए इसको, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग, रीअरेंज द फॉलोइंग।
क्या करना है? इट इज़ नो मीन्स अ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इट इज़ अ कल्चर वन. बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हैज़ नॉट फिटेड द मैन टू एनी स्पेसिफिक environment. His imagination, his reason, his emotions sublet the toughness make it possible for him not to accept the environment but to change it. And that series of inventions by which men from the ages reshaped his environment in the different kind of evolution, in the different kind of evolution. तो यहाँ पे अगर देखोगे गाइज, अगर हम स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस से, मुझे लग रहा है फर्स्ट फारमोस्ट ये वाला सेंटेंस आएगा. क्या आ रहा है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हैज़ नॉट फिटेड द मैन टू एनी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट. ठीक है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है. उसके बाद आप देखो, अब इट हैज़ नो मीन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज कल्चर वन नहीं है. अब किसी आदमी ने अपने स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एडजस्ट किया तो क्या किया? हिज इमेजिनेशन, हिज रीजन्स, हिज इमोशंस, स्टबल टफनेस मेक इट पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू एक्सेप्ट द इन्वायरमेंट बट टू चेंज इट. ओके, उसके बाद इट हैज़ नो मीन ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इट इज़ अ कल्चर वन. देन and the series of invention by which the man from the ages has reshaped his environment is a different kind of evolution. The right option is D guys. Okay, उसके बाद है चेंज द नरेशन गाइस. अगर नरेशन देखोगे, डिड यू सी द कार, ही आस्क्ड मी. डिड यू सी द कार, ही आस्क्ड मी. ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द कार. ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द कार, सीन दैट कार. ओके, तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन आएगा. यूज एप्रोप्रिएट मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंस. एप्रोप्रिएट मॉडल यूज करना है गाइज आपने. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? ही सेड आई कुड यूज हिज लैपटॉप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44. फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल्स. क्या है? टुनाइट वी आर प्रॉबली गोइंग टू ईट इन. टुनाइट वी आर प्रॉबली गोइंग टू ईट इन. कहाँ पे? ए आर एन होटल. ठीक है, यहाँ पे आएगा, ये आर्टिकल लगेगा इसका. उसके बाद है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो यहाँ पे देखना है व्हाट आई डिड टू यू. इसका जो राइट ऑप्शन है गाइस वो नाउन क्लास है. ओके, इसको चेक कर लीजिएगा. उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड. हिज डैश इन द बिजनेस वर्ल्ड वाज वेरी क्विक. हिज डैश इन द बिजनेस वर्ल्ड वाज वेरी क्विक. हिज एसेंट, ASCENT, एसेंट. ये एसेंट होता है किसी की दस्तखत देना, जैसे प्रेसिडेंट एसेंट देना. ये एसेंट होता है उसका अरूज जो है बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी तेज है. क्लियर? ग्रो होना. चेंज द वॉइस. वॉइस को चेंज कर एक्टिव पॉजिटिव. डोंट लाफ एट मी. लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट. ठीक है, ये वाला इसका राइट ऑप्शन आएगा. उसके बाद यूज सुटेबल टेंस और वर्ब फॉर्म. ओके, इट इज़ 14 years सिंस आई डैश हिम. इट इज़ 14 years सिंस आई सा हिम. ओके, ऑप्शन 1. चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम. सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग गाइज. तो डिसाइड का जो है सिनोनिम आपका डिसऑनेस्टी आएगा. ओके, उसके बाद चूज द अल्टरनेटिव विच इज द क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ गिवन आइडियम एंड फ्रेजेस. टू कीप एन आर्म लेंथ. टू अवॉइड कम इन कॉन्टैक्ट. दिस इज वेरी, है ना, आप मतलब थोड़ा बाजू आगे रखना. बाजू आगे रखने का मतलब किसी को अपने से टच नहीं होने देना. टू अवॉइड कमिंग इन ए कॉन्टैक्ट. ओके, चेंज द नरेशन की बात करेंगे. व्हाट्स द टाइम ही आस्क्ड. ही आस्क्ड व्हाट टाइम वाज. ओके, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन. यूज द एप्रोप्रिएट मॉडल. अगर एप्रोप्रिएट मॉडल देखेंगे, वी डैश हेल्प द पुअर. वी मस्ट हेल्प द पुअर. ठीक है ना गाइज. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल्स का यूज करना है. मेक श्योर यू पुट योर नेम एट डैश एंड ऑफ रिपोर्ट. यू पुट योर नेम एट द एंड ऑफ रिपोर्ट के आखिर में आप डालोगे अपना नाम. ओके, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास. रवाना हु वाज द ब्रदर ऑफ भीषण वाज किंग ऑफ लंका. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है कौन सा क्लास है. एडजेक्टिव क्लास है. ठीक है ना, ये एडजेक्टिव क्लास दिया है. ओके, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड. क्या है? ही साइंड ए डैश टू पे द हाउस.
उसने क्या साइन किया गाइस, एक चेक साइन किया, ठीक है ना, टू पे फॉर द हाउस। ओके, उसके बाद है चेंज द वॉइस, द स्टूडेंट डेज फॉर सम मोर टाइम, द स्टूडेंट डेज फॉर सम more time, the students are asked for more time, are asked for some more time. Clear? Next, I fill in the blank with the suitable verbs from the form auxiliary. The public days protesting against the new law, the public protesting against the new law, the public aim तो नहीं आएगा गाइस, आर भी नहीं आएगा, द पब्लिक इज प्रोटेस्टिंग, ठीक है, इज आ जाएगा आपका यहाँ पे। यूज सुटेबल प्रपोजिशन, देयर इज अ ब्रिज डेश डेश ब्रह्मपुत्र, देयर इज ब्रिज डेश डेश ब्रह्मपुत्र अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र, सिंपली, ठीक है। गिव द एंटोनियम्स, एंटोनियम्स में क्या देखेंगे आप, लिविड, लिविड मीन्स आप देखोगे यहाँ पे गाइज, यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड बोलना है, ठीक है, तो लेजी तो नहीं आएगा, अम्यूजिंग, ब्यूटीफुल, डिसेंट, ठीक है, क्या आएगा इसका, डिसेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइज, यूज सुटेबल टेंस ऑफ वर्ब फॉर्म, आई डेश डेश, आई डेश डेश फॉर यू ऑल डे लॉन्ग, आई डेश डेश फॉर यू ऑल डे लॉन्ग, क्लियर, हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे लॉन्ग। ओके, तो मैं आपके लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहा था पूरे दिन, ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपको रीअरेंजिंग का सेंटेंस दिया है गाइस, इसको भी पढ़ लीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन है, देखो पहले इसको पढ़ के, इसका राइट ऑप्शन ये है आपका बी, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है गाइस, जितने बार पढ़ोगे आराम से आ जाएगा। यू विल बी एट पार्टी ही आस्क्ड हर, यू विल बी एट पार्टी ही आस्क्ड, नेरेशंस जो है यूज़ किया गया है। ही आस्क्ड हर इफ़ ही वुड बी एट द पार्टी, ही आस्क्ड हर इफ़ शी वुड बी एट द पार्टी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यूज़ एप्रोप्रिएट मॉडल, वी डैश डैश नॉट टू वरी, वी डैश डैश वी नीड नॉट टू वरी, वी नीड नॉट टू वरी, वी नीड नॉट टू वरी। ओके, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का इस्तेमाल करता है। फॉर लंच आई हैड डिश डिश सैंडविच, आई हैड ए सैंडविच, सिंपली आई हैड अ सैंडविच। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास, क्लास को आइडेंटिफाई किया है। हुएवर कम फर्स्ट, हुएवर कम फर्स्ट, कौन सी क्लास है, देखो शाबाश, ये कौन सी क्लास है, एडजेक्टिव क्लास आ गया। ओके, कौन सी क्लास आ गया, एडजेक्टिव क्लास आ गया आपके। चेंज द वॉइस, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, you are requested to help me, clear, this is passive voice. Fill in the blank with the suitable verb form, fill in the blank with the suitable verb form. Next क्या है, cattles dash dash are grazing in the field, cattles are grazing in the field, are grazing in the field, ठीक है ना, cattle are grazing in the field. उसके बाद use suitable preposition फिर डाला है, his habits are very similar to mine, his habits are similar to mine, ठीक है, उसकी हैबिट्स मेरी तरह मिलती जुलती हैं। ओके, उसके बाद क्या है, चेंज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम गाइस, सिनोनिम में रिसेस जो है वो आपका बताना है इसका सिनोनिम, तो यहाँ पे रिसेस का जो सिनोनिम है वो है एल्को, एल्क्लो। नेक्स्ट आई चूज द अल्टरनेट विच इज द क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज, इस फ्रेज है टू ट्राई वुल्फ, टू क्राई वुल्फ, ठीक है, टू क्राई वुल्फ, टू गिव ए फॉल्स अलार्म, टू गिव ए फॉल्स अलार्म, ठीक है, तो ये था आपका इसका क्वेश्चन, क्लियर। अब हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होता है गाइस, दैट इज साइंस का और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन स्टार्ट होगा, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आएंगे और हर चीज़ के क्वेश्चन आपको आएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। Which of the following, which is the India's first state to record the 100% first days vaccination? तो गाइस करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखो कोविड वगैरह का काफ़ी चला है, कोविड, ठीक है, कोविड-19 जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले 1-2-2.5 साल से, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉबली इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी फर्स्ट स्टेट है जिसने रिकॉर्ड किया 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन। मैं कुछ थोड़ा सा इनरिच करने की कोशिश करूँगा इस पोर्शन को, ठीक है। तो ये थी कौन सी स्टेट, तेलंगाना स्टेट थी गाइस। इनको अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के मुताबिक कुछ डाटा दिया गया था, वो डाटा क्या था, इनमें 27
7,67,000, ठीक है, टारगेट दिया गया था। इतना टारगेट, इसको वैक्सीनेट करना था इतने इंडिविजुअल्स को, एज पर 2011 के मुताबिक। ओके, तो ये था। और इसमें एक्चुअली इसको जो है मॉनिटर कौन कर रहा था? सीएम, चीफ मिनिस्टर खुद कर रहा था तेलंगाना का, ठीक है ना। सीएम खुद इसको मॉनिटर कर रहा था। चंद्रशेखर राव ये खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाइबर कंट्री ऑफ इंडिया फॉर्म्ड हिंदू टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी? तो ऐसी कौन सी नाइबर कंट्री है? तो गाइज दैट इज पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्होंने ये कमेटी बनाई ताकि टेम्पल्स की मैनेजमेंट की जाए। और दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ, अगर देखोगे ना गाइज, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ए ब्रिज बिटवीन द मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है ये भी, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना हैज रिसेंटली रिलीज द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ 15 प्लेसेस इन विच द इंडिया स्टेट। गाइस ये भी लास्ट तकरीबन 3 ईयर्स से ये कंसिस्टेंटली, मतलब कंटिन्यूसली एक डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे ईस्टर्न स्टेट में ले जाओ या अपने लद्दाख रीजन में ले जाओ, चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट कंटिन्यूसली चल रहा है। और रिसेंटली चाइना ने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश स्टेट जो है उसकी 15 प्लेसेस के नाम दिए, जिसको वो क्लेम करने लगा है। क्या करने लगा है? क्लेम कि ये मेरी टेरिटरी है, तो वही पूछा था कि 15 ऐसे प्लेसेस किस स्टेट की चाइना जो है वो क्लेम किया, जो लिस्ट बनाई है चाइना ने, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ओके गाइस, ठीक है, along the line of actual control LAC, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द न्यू कोविड वेरिएंट नेम्ड IHU-B.1.640.2 हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? किस कंट्री में इस वेरिएंट को डिस्कवर किया गया गाइस? तो इसको डिस्कवर किया गया गाइस फ्रांस में। किसको डिस्कवर किया गया? फ्रांस में, ठीक है। इस फ्रांस में यहाँ पे देखा गया 12 केसेस ऐसे मिले, 12 केसेस जो मार्जिला से है, ठीक है। इनकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री अगर देखोगे वो साउथ अफ्रीकन कंट्री से रहा है, साउथ अफ्रीकन कंट्री, क्लियर। मतलब ये इनमें से 12 लोग ऐसे, ये एक नया वेरिएंट मिला जो काफ़ी एक्टिव वेरिएंट है ओमिक्रॉन से, ठीक है, मोर म्यूटेशन शो करता है। ये जो IHU-B वेरिएंट जो मिला है, ठीक है, ये जो है कोविड का न्यू वेरिएंट जो मिला है, ये ओमिक्रॉन से काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन शो करता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हैंडली पासपोर्ट रिपोर्ट 2022? तो 2022 ने इंडिया ने थोड़ा सा स्टेपिंग अप की, ठीक है। पहले जो इसका रैंक आता था, अगर देखो 2000 इसकी बात करेंगे, 2021 की बात करेंगे ना, तो 2021 में इसका रैंक जो था वो 90th रैंक था, ठीक है। लेकिन अब इसने 7 रैंक स्टेप अप हुआ है, तो 83rd रैंक है प्रेजेंटली, ठीक है। अभी जो इंडिया है इस रैंक के मुताबिक 59 डेस्टिनेशंस को वीज़ा फ्री जो है वो मूवमेंट हो सकती है, जिसमें नए 2 प्लेसेस ऐड हुए हैं। उन 2 प्लेसेस के नाम मैं आपको बताऊंगा, एक तो ओमान है, दूसरा अर्मनिया, ठीक है। ये 2 प्लेसेस जो हैं यहाँ पे भी वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन, विदाउट पासपोर्ट आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, क्लियर। और इसका फर्स्ट रैंक अगर देखोगे इस हैंडली पासपोर्ट रिपोर्ट में, जो फर्स्ट रैंक है वो फर्स्ट रैंक जो है वो क्लेम किया है किसने? दैट इज जापान एंड सिंगापुर। और ये 192 डेस्टिनेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में वीज़ा फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, तो क्या फर्स्ट रैंक जापान और सिंगापुर आ गया? इंडिया का रैंक क्या है? 83rd। प्रीवियस रैंक क्या था? 90। स्टेप अप कितना हुआ? इतना। कितने स्टेट्स में जा रहा है डेस्टिनेशन? दैट इज 59 डेस्टिनेशन में वीज़ा फ्री मूवमेंट हो सकती है इसकी। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदीप सिंह रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है प्रदीप सिंह, तो याद रखिएगा इस वो वेट लिफ्टिंग से है। ओके, फिर है तस्नीम मीर एंड मानसी सिंह हुवर इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये है बैडमिंटन से रिलेटेड गाइस। ओके, उसके बाद अरविंद कुमार हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच सपोर्ट, किस सपोर्ट से अरविंद कुमार ने रिटायरमेंट ले लिया, तो ये तो मोस्ट प्रोमिनेंट है, लोग सभी जानते हैं, क्रिकेट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भवानी देवी इज एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट, भवानी देवी किस सपोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज एसोसिएटेड विद फेंसिंग। ओके, उसके बाद है, हु इज द विनर ऑफ वुमेन्स टाइटल फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021, तो 2021 वुमेन फ्रेंच टूर्नामेंट का कौन सा है, दैट इज बारबूरा का, ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद डांडिया इज द पॉपुलर डांस ऑफ, तो ये आगे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आपके पास गाइज, तो डांडिया जो है वो गुजरात की एक पॉपुलर डांस है। उसके बाद मोहिनीटम डांस फ्रॉम डेवलप्ड ओरिजिनली इन विच स्टेट, किस स्टेट में ये मोहिनीटम जो है डांस ओरिजिनली हुई, दैट इज इन केरला, ठीक है। द बुक ऑफ पारसीज इज, पारसीज की क्या बुक होती है, देखो तोरा है, बाइबिल है, गीता है, जैसे कुरान है, क्लियर, तो यहाँ ज़ेंड एविस्टा इज द बुक ऑफ पारसीज। तोरा की बात करेंगे ये जीविस की बुक है गाइस, बाइबल की बात करेंगे ये क्रिश्चियन की बुक है, गीता की बात करेंगे हिंदूज की बुक है, हॉली बुक्स जिनको, और कुरान जो है वो मुस्लिम की हॉली बुक है। ओके, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड। नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग इन विच ईयर, किस साल नेशनल एंथम पहली बार गाया गया, तो बताओ गाइस किस साल नेशनल एंथम को पहली बार गाया गया, 1991, ठीक है। इसके रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन आता है, एक टर्म आते हैं, हिस्ट्री का पॉइंट है, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे चेंज ऑफ टेरिटरी भी हुआ, चेंज ऑफ कैपिटल, चेंज ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। ओके, उसके बाद क्या है, मधुबनी इज स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, मधुबनी की पेंटिंग जो है किस स्टेट, इंडिया के किस स्टेट में पॉपुलर है, तो दिस इज इन बिहार, मधुबनी इज इन बिहार। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर बोट रेसेस आर स्पेशल फीचर, ठीक है, तो क्या है गाइस, यहाँ पे बोट रेसेस जो है, रेट्स नहीं, यहाँ पे बोट रेसेस हैं और स्पेशल फीचर, ओणम, रंगोली, ठीक है, नवरात्रे एंड पोंगल, तो यहाँ पे याद रखोगे ओणम में बोट रेस होता है। रंगोली की बात करेंगे अगर गाइस, रंगोली डिज़ाइन किया जाता है, देखिए ये दिवाली के साथ होता है, डिज़ाइंड एज अ गेस्चर टू वेलकम द गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है, गॉडेस लक्ष्मी को वेलकम करने के लिए, उसके गेस्चर को, ठीक है, उसको वेलकम करने के लिए इसको डिज़ाइन किया। नवरात्रि अगर करोगे गाइस बात, नवरात्रि 9 डेज वगैरह 2 टाइम्स आता है, 2 है, एक तो फर्स्ट मंथ जो हिंदू कैलेंडर का है जिसको हम चैत्रा कहते हैं, और दूसरा श्राद्धा में, ये दोनों मंथ्स याद रखने, चैत्रा और श्राद्धा, इन दोनों मंथ्स में नवरात्रे आते हैं। पोंगल की बात करेंगे, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है गाइस, क्या है ये, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, कहाँ का, तमिलनाडु का पर्टिकुलरली, क्लियर। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी इज फोर्ट इन, कब हुई बैटल ऑफ प्लासी, सब जानते हो 1757 में, वेरी इंपॉर्टेंट, और मॉडर्न हिस्ट्री का एरा भी 1757 से ही स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री जो चलती है जिसको हम 1857 के ऑनवर्ड पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए मॉडर्न हिस्ट्री का एरा भी 1757 से ही चलता है, क्लियर। ट्राइपिथिकाज स्केर्ड बुक ऑफ, किसकी ये है स्केर्ड बुक, तो गाइस ये हमारे पास जो है ये बुद्धिस्ट की स्केर्ड बुक है। ओके, अभी तो हमने हिंदूज, जैन वगैरह जो पारसीज वगैरह की पढ़ी, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू लॉइन कैपिटल ऑफ श्रीनाथ, दैट इज अशोका, सिंपली, क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टिप्पू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ विच डेंसिटी, किस डेंसिटी, रूलर डेंसिटी तो है, किस कहाँ का रूलर था, मैसूर का टिप्पू सुल्तान था, ठीक है, मैसूर में टिप्पू सुल्तान था, क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, वाज द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किसने बोला था, एसएन सेन ने, आर मुजम्मदार, बीतर, वीडी सवरकर, तो ये बोला था गाइस, किसने बोला था, वीडी सवरकर ने बोला था ये स्टेटमेंट।
उसके बाद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन इन 1902 ड्यू टू चोरा चोरी इवेंट हुआ था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट है। 22 पुलिस वालों को बरकपुर के चौकी में जिंदा जला दिया गया था। 25 फेब को 22 पुलिस वालों को जला दिया था। ठीक है, इसलिए गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। ओके, वेवल प्लान वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर? वेवल प्लान जो है वो किस साल अनाउंस्ड किया गया गाइस? वेवल प्लान 1949 में अनाउंस हुआ। ओके, उसके बाद द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, फेमस क्विट वाज पास्ड इन, कब हुआ है फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट पास? ठीक है, दैट इज, तो यहाँ पे देखिए गाइस 8 अगस्त 1942, ये डेट आपने अच्छी तरह से, 1942 तो सबको पता है, थोड़ा 8 अगस्त को भी याद रख लीजिएगा, कभी ऐसा भी कंफ्यूजिंग पूछ लेते हैं। रेवल्ट ऑफ 1857 हैज़ इट्स बिगिनिंग इन, कहाँ पे हुई है? तो आपको पता है स्पाई म्यूटिनिटी जो है वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, तो मेरठ में ही इसका ओरिजिन होगा। ओके, इन विच ईयर वाज इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंड? इंडियन होम रूल सोसाइटी कब फाउंड हुई? इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करेंगे तो इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में फाउंड हुई है। ओके, यरलंग-जंगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, हिंदुस्तान में यरलंग-जंगबो रिवर को क्या कहते हैं? कैसी तिब्बत में किसका है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। किसका नाम है? ये ब्रह्मपुत्र का नाम है। ओके, तो तिब्बत में ये ब्रह्मपुत्र का नाम है और इसको हम हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और तिब्बत में इसको यरलंग-जंगबो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तो गाइस आपको पता है चिनाब रिवर पे सलाल प्रोजेक्ट है। ओल्डेस्ट माउंटेन इन द इंडिया दैट इज अरावलीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया, फर्टाइल रीजन हिंदुस्तान का क्या होता है? माउंटेन है, ठीक है, हिमालयाज है, इंडो गैग्नेटिक प्लेन है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, पेनिनसुलर प्लेटो है। तो गाइस याद रखना इंडो गैग्नेटिक प्लेन, जिसको हम इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्लेन से मतलब जो बना हुआ है, इनके ड्रेनेज से जो मतलब जो हमारे पास क्या है सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये अपना रीजन यूपी वगैरह चले जाओगे, ये वाला रीजन इंडो गैग्नेटिक प्लेन में आता है गाइस। क्लियर? उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप नीड मैक्सिमम वाटर पर हेक्टर? तो देखा जाएगा गाइस सबसे ज़्यादा इसमें शुगर केन को ही ज़रूरत होती है पर हेक्टर इन गिवन क्रॉप्स में। द ओनली स्टेट इन विच द प्रोड्यूस द सैफरॉन, तो सैफरॉन ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, सब जानते हो, जम्मू एंड कश्मीर में ही पाया जाता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 3 कैपिटल्स? तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखिए उत्तराखंड काफ़ी आंध्र प्रदेश काफ़ी न्यूज़ में, इसमें 3 कैपिटल्स हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती और एक है हमारे पास कुर्नूल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर देखोगे विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल माना जाता है, अमरावती जो आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल मानी जाती है। क्लियर? तो आंध्र प्रदेश के ही 3 कैपिटल्स किए गए। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? तो गाइस इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, कुछ इजी भी होते हैं और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट लेवल भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 28 स्टेट्स हैं आपके पास। ठीक है, विच सिटी इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया? सेंटर ऑफ इंडिया में कौन से? नागपुर को कंसिडर किया, और नागपुर कहाँ है गाइस? ये है महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखिएगा, 0 माइलस्टोन भी कहते हैं इसको। क्लियर? विच इज़ यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन? तो किसको यूज़ करते हैं गाइज? इसको यूरेनियम को यूज़ करते हैं हम। क्लियर? उसके बाद है द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन, जो रेड क्लिफ लाइन है वो किस किस के बीच में बाउंड्री है? तो गाइज बताइए रेड क्लिफ लाइन का है किस किस के बीच में है? शाबाश, यहाँ पे एक मिनट गाइज, तो रेड क्लिफ लाइन अगर देखोगे गाइज आप में यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया और चाइना के बीच में हमें मिलेगा। क्लियर? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको रेड क्लिफ लाइन मिलेगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द फूड मटेरियल इन द फंगाई स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म में? फैट्स में, प्रोटीन में, ग्लाइकोजन में स्टोर होता है गाइस। ओके,
विच इंसेक्ट सेपरेट कालाजार, कालाजार कौन सा इंसेक्ट है? जैसे सैंड फ्लाई करता है गाइस, हाउस फ्लाई आपके पास टाइफाई करेगा, फीवर, ठीक है ना, कॉर्ला, मॉस्किटो मलेरिया डेंगू वगैरह, और कालाजार सैंड फ्लाई करती है। ओके, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन पैनक्रियास रिलीज करता है गाइस, लिवर आपका बाइल रिलीज करेगा, ठीक है, और सेप्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। हार्ट जो है आपका पंपिंग ऑर्गन है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। ओके, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे अगर देखोगे, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, दैट इज 7th of अप्रैल। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, तो गाइज देखो यहाँ पे टाइफाइड बैक्टीरियल है, टीबी बैक्टीरियल है, डायसेंट्री बैक्टीरियल है, लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं है। स्मॉल पॉक्स आपका वायरल डिजीज है। ओके, आयुष्मान भारत इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है गाइज? रोड एंड बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ, तो इंपॉर्टेंट है ये, हेल्थ से रिलेटेड है आयुष्मान भारत। हु इज द फादर ऑफ उत्पाला डेंसिटी, फाउंडर ऑफ, या फादर बोलो उत्पाला डेंसिटी का, तो वो है अवंती वर्मन, ठीक है ना। उसके बाद है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, तो वो है शाहमीर। ओके, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है गाइस? तो ये है जम्मू में, JAMMU जम्मू, ठीक है। उसके बाद है कोल्ड विंड इन द समर नाइट फ्रॉम द शिवालिक प्लीजेंट फीलिंग देते हैं, तो कहाँ से प्लीजेंट फीलिंग? लू, चिनुक, दादू। देखो लो गाइस ये तो हॉट विंड्स है ना, और दादू जो है JNK में आता है, कोल्ड विंड प्लीजेंट फीलिंग देते हैं, ठीक है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क्स टेक ईयर टू कंप्लीट द वन शॉल, एक शॉल कंप्लीट करने के लिए कौन सी एम्ब्रॉयडरी? दैट इज सोनजी, ठीक है। और ये सारी एम्ब्रॉयडरी है, फुलकारी भी, केशदारी, ठीक है, ये सारी मतलब आपकी एम्ब्रॉयडरी वर्क है। विच प्लेस इज फेमस फॉर द कॉपर वेसल इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में कॉपर वेसल के लिए फेमस प्लेस कौन सी है गाइस? ठीक है, तो याद रखना सांबा, कठुआ, बारामूला और फतेह कदल इज द फेमस प्लेस, ठीक है। संडस इज अ टाइप ऑफ, ये क्या है गाइस? संडस इज अ टाइप ऑफ, दिस इज अ वेडिंग ऑर्नामेंट, क्या है? एक वेडिंग ऑर्नामेंट। तो इसके साथ ही गाइस आज का वीडियो एनालिसिस खत्म होता है। और गाइस एक चीज आपको बोलूंगा, जब टेस्ट होगे फिर वीडियो एनालिसिस का भी कोई फायदा है यहाँ पे। तो आज के एनालिसिस में मैंने ज़्यादातर आपको मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के सेक्शन पे बहुत फोकस किया है, ताकि आपके बेसिक्स अच्छे हो जाए और आपको एग्जाम की अप्रोच का पता चले। और गाइस ध्यान रखिए, यहाँ पे जब भी एग्जाम, एक मेंटलिटी पहले बना के जाना होता है हमें, क्या कि हमने किस सेक्शन में कितना टाइम डिवोट करना है। तो आपको मैंने बोला तकरीबन विद इन वन आवर अपने 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और रेस्ट 40 क्वेश्चन के लिए 1 आवर एंड 15 मिनट्स, 1 आवर एंड 10 मिनट्स से लेके जितना मर्जी है आप रख सकते हो, एटलीस्ट 1 आवर तो होना चाहिए। तो आप आराम से यहाँ से 40 में से नियर अबाउट, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, तो ऑन एन एवरेज 35 प्लस मार्क्स को ऐड कर सकते हो यहाँ से। क्लियर, ठीक है। तो इसके साथ ही गाइस आज की वीडियो एनालिसिस खत्म होती है और नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।